कैमरा ढूंढ रही होती है ताकि सारे सबूत मिटा सके। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि खतरा उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। तभी उनजंग अपनी ताकत इस्तेमाल करता है और पूरा ग्रीन हाउस बुरी तरह हिलने लगता है। चारों तरफ टूट फूट शुरू हो जाती है। चेनी डरकर अपना सिर ढक लेती है। कुछ ही पलों में पूरा ग्रीन हाउस ढह जाता है। जब ग्योंग हुन वहां पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसे भी ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह उनजंग को भारी मलबा आसानी से हटाते हुए देखता है, लेकिन जब वे नीचे देखते हैं तो चेनी कहीं नजर नहीं आती। तभी उनजंग को समझ आता है कि चेनी की शक्ति अमर होने की नहीं बल्कि टेलीपोर्ट होने की है। उसी पल चेनी अचानक अंतरराष्ट्रीय समुद्री इलाके में चल रहे एक जहाज पर पहुंच जाती है। जहाज के लोग उसे घुसपैठिया समझ लेते हैं और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। खुशकिस्मती से चेनी समय रहते फिर से टेलीपोर्ट होकर वापस लौट आती है। ग्योंग हुन अपनी आंखों से यह सब देख लेता है और पूरी तरह सन्न रह जाता है। चेनी अपनी जैकेट में बने गोली के छेद को देखती है और पहली बार मान लेती है कि यह सब कोई भ्रम नहीं है। उसके पास सचमुच एक शक्ति आ चुकी है। वह धीरे धीरे उनजंग की तरफ बढ़ती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनजंग बिना सोचे उसे जोर से धक्का दे देता है। चेनी कई फीट दूर जा गिरती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को रॉबिन के कमरे में पाती है। वह फिर से अपनी जैकेट का छेद देखती है और आखिर मान लेती है कि उसके पास टेलीपोर्ट करने की शक्ति आ चुकी है। रॉबिन को यह बात ज्यादा हैरान नहीं करती क्योंकि उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ है। पिछली रात उसने एक कोल्ड ड्रिंक का कैन दीवार की तरफ फेंका था, लेकिन कैन सीधे दीवार को चीरते हुए निकल गया था। अब दोनों को यकीन हो जाता है कि उनके साथ कुछ असामान्य हो रहा है। वे तुरंत ग्योंग हुन के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि ग्योंग हुन लगभग फर्श से चिपक गया है और हिल भी नहीं पा रहा। तभी चेनी समझ जाती है कि उन तीनों को किसी न किसी तरह की सुपर पावर मिल चुकी है, लेकिन ग्योंग हुन इसे वरदान नहीं बल्कि श्राप मानता है। वह दोनों को चेतावनी देता है कि अगर किसी को इनके बारे में पता चला तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चेनी बार बार पूछती है कि उसने ऐसा क्या देखा था जिससे वह इतना डरा हुआ है। आखिर में ग्योंग हुन बता देता है कि उसने अपनी आंखों से उनजंग को चेनी को मारने की कोशिश करते देखा था। ये सुनते ही चेनी गुस्से से भर जाती है और सीधे उनजंग के पास पहुंचती है। वह जवाब मांगती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन चेनी चाहे जितना पूछे उनजंग एक शब्द भी नहीं बोलता। उधर एक अलग जगह पुलिस को कुछ लोगों के गायब होने की शिकायत मिलती है, इसलिए वे चर्च पहुंचते हैं। वहां हान नाम की एक लड़की उनका स्वागत करती है और उन्हें चर्च घुमाने लगती है। जब वे बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उनके सामने एक शानदार इंडोर ट्रॉपिकल गार्डन दिखाई देता है, लेकिन सच ये होता है कि यह सब हान द्वारा बनाई गई एक भ्रम की दुनिया है। एक पुलिस वाला वहां रखी एक अजीब मूर्ति को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उस मूर्ति के पीछे सांग मु कैद होता है और मदद के लिए गुहार लगा रहा होता है। पुलिस वालों को उसकी आवाज तक सुनाई नहीं